मैं 90% ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी जर्नलिज्म का जीन नहीं पढ़ा, कभी सहाफत के बारे में जाना नहीं, कभी प्रोपेगेंडा मॉडल्स के बारे में नहीं जाना, कभी एजेंडा सेटिंग थ्योरी के बारे में नहीं जाना, कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी को नहीं देखा, कभी किसी चीज को नहीं देखा, लेकिन वो बैठ के लड़े के रस्तू, इधर की सहाफत उधर, उधर की सहाफत इधर। अपने YouTube चैनल्स खोल, ये डिजिटल मीडिया का नुकसान। ये लो जर्नलिज्म आप समझते हैं कि अभी भी आज के दौर में चल रही है? वो बिकता बहुत, वो था 2 रुपए का था, लेकिन बिकता टकाटक था। लोग पकौड़े भी उसी पे लेते थे, वो पढ़ के वो कहते थे अब तो चटनी की जरूरत ही नहीं, इस तरह की खबरें मिल गई। डिजिटल मीडिया येलो जर्नलिज्म को छोड़ गया। इट इज ब्रूटल जर्नलिज्म, जालिमाना किस्म का जर्नलिज्म है। 2 मिनट में किसी के कपड़े उतार दो। हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप सच बताएं तो आप गुनाहगार हैं, लेकिन अगर आप झूठ को सच का रंग कर दे तो आप जैसा फनकार है ही कोई नहीं। और इस मुल्क में फनकार की फनकार होते हुए कदर नहीं है, लेकिन इस सड़क पे जो भी बंदा फनकार है ना वो कामयाब है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला पता क्या है? आपका जो प्रोड्यूसर है ना वो सबसे बड़ा ब्लैकमेलर होता है। ठीक है, सब नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो प्रोड्यूसर भी तो पढ़ के आए होते हैं। देखिए वो पढ़ के आया है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप अब तो व्यूज की गेम है ना, डिजिटल एरा है, आपने घटिया कंटेंट भी नहीं बनाना, आपने बिटवीन द लाइंस रह के भी चलना है, आपने माशरे को भी देखना है, स्टेट को भी देखना है, इंस्टीट्यूशंस को भी देखना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी देखना है, अपने भी पैरामीटर्स को देखना है। तो जब ये सारी चीजें देख के आप आते हैं और आपका प्रोड्यूसर बना के आपको दे एक अजीब हलवा सा कंटेंट, जो कहते हैं ना शुगर कोटेड कंटेंट देना है, तो शुगर कोटेड कंटेंट में तो ये है ना कि बस ठीक है आपने मुंह मीठा कराना है आवाम का कि जी सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आपने असलियत दिखानी है, आपने लोगों की मिजरीज दिखानी है, आपने पब्लिक रिजेंटमेंट दिखानी है, आपने पब्लिक का नैरेटिव बताना है कि वो लोग क्या फील करें रिगार्डिंग स्टेट, रिगार्डिंग फैसिलिटीज ऑफ द सोसाइटी, रिगार्डिंग यू कैन से जो लोग बिछड़े हुए डिफरेंट तबकों से आते हैं या बिछड़ी हुई जातों से आते हैं। असलियत तो फिर भी नहीं दिखाई जाती। असलियत कोशिश तो की जा सकती है ना, तो वो फिर सेंसर नहीं हो जाती। देखिए जरूरी नहीं है, एक बात याद रखिएगा, हर बंदे ने अपने हिस्से की शमा जलानी। जर्नलिज्म में ये क्या है, मैं हूं ना, मैंने ये कोशिश करनी कि मैं हत्तुल वसा कोशिश करूं, ठीक है, टू द लास्ट एक्सटेंड ऑफ माई लाइफ, कि मैं सच दिखाऊं। अब अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी स्टेट बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है या मेरा मीडिया हाउस ही वो नहीं चाहता या वो उनकी पॉलिसीज नहीं समझती या वो किसी दबाव का शिकार है, सो क़यामत के दिन उनसे पूछो नहीं, मुझसे नहीं होनी, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी करूं। ठीक, सैटेलाइट मीडिया का दौर था, उस पर जो पाबंदियां थी, तो अब डिजिटल का जितना भी दौर आ गया उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है? उस पर भी इतनी पाबंदियां? बिल्कुल, बल्कि डिजिटल पे तो आप जल्दी पकड़े जाते हैं। सैटेलाइट था कि जी एक सेट ऑफ टाइम पे चलना है, उसके बाद नशरियात खत्म, कहानी खत्म, अनटिल अनलेस कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होके चैनल में आके आपसे रॉ फुटेज निकलवाए, एक बड़ा काम होता था, वो मीडिया हाउसेस खुद इन्वॉल्व। ठीक है, अब आपकी डिजिटल फुटेज है, टिकटॉक पे वो डाउनलोड हो गई, वो 10,000 व्हाट्सएप ग्रुपों में चलेगी, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में चलेगी, आप लाख कहे ये एआई है, ये फलाना है, को मानेगा कोई नहीं मानेगा, और फिर आप बिहाइंड द बार्स जाएंगे। डिजिटल मीडिया जब से आया है उसने बड़े फायदे किए हैं, आम आदमी को भी जर्नलिस्ट बना दिया, लेकिन हर बंदे के जर्नलिस्ट बनने से ये हुआ है कि जो वो थी ना एक कॉम्पिटेंसी, एक जो थी मैं कहूँगा क्या कहेंगे सहाफत में जो एक था ना वजन, कि यार ये जो बंदा ना ये बात कर रहा है ठीक कर रहा है, वो बंदा कॉलम भी लिखता था ना, लोग कहते थे इसका कॉलम पढ़ना है, ही ऑलवेज गिव द राइट वे। लेकिन अब एनी टॉम डिक एंड हैरी जिसको कुछ नहीं पता, वो ओवर द नाइट सेंसेशन बनने के लिए बैठ के तज्जिए दे रहा है, व्लॉग दे रहा है, ठीक है। मैं 90% ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी जर्नलिज्म का जीन नहीं पढ़ा, ठीक है, और कभी सहाफत के बारे में जाना नहीं, कभी प्रोपेगेंडा मॉडल्स के बारे में नहीं जाना, कभी एजेंडा सेटिंग थ्योरी के बारे में नहीं जाना, कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी को नहीं देखा, कभी किसी चीज को नहीं देखा, मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, किसी चीज को नहीं पढ़ा। दे इवन टच्ड एनी सॉर्ट ऑफ जर्नलिस्टिक वैल्यू, लेकिन वो बैठ के लड़े के रस्तू, इधर की सहाफत उधर, उधर की सहाफत इधर, अपने YouTube चैनल्स खोल। ये डिजिटल मीडिया का नुकसान है। फायदा ये है कि आम आदमी को भी जुबान मिली, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एक मिनट में इदारों की नजर में, कि अगर आप कहीं पॉलिसी से इनहराफ करते हैं, कोई बकवासियत करते हैं, देखिए मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे रखी गई है, हमारा आइन हमें बड़ी चीज़ों की इजाज़त देता है, लेकिन जब आप सोसाइटी में रहते हैं देयर आर सेट ऑफ रूल्स, यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। आप ओवर शेडो करके या किसी के ऊपर से वो कहते हैं ना जंप करके अपने आप को मनवा नहीं सकते। सॉरी टू से हमारी सहाफत का हाल ये है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट कोई लिख के दे, वो बोल के आदमी कहता है ये मेरा है। तो आपके ख्याल में अच्छे सहाफ़ी की जिम्मेदारी क्या है? अच्छे सहाफ़ी की जिम्मेदारी है नो द फैक्ट्स, ठीक है, नो द जज। ये मैं
रूल्स बता रहा हूँ वकालत वाले, ठीक है, ठीक है, कि जजमेंट आपकी सोसाइटी ने करनी है, तो पहले आप सोसाइटी का माइंडसेट सोसाइटी पढ़ के के आए बिल्कुल। कि सोसाइटी ने आपके बारे में क्या समझना है। समझना। हम कहते हैं ना कमेंट्स, कमेंट्स वाकई में एक आईना है। मैं मानता हूँ कुछ लोग बकवासियत भी लिखते हैं, पर्सनल जेलसी भी, 100 चीजें, लेकिन हर स्टिल किसी का अपना नैरेटिव नहीं हाँ होता। स्टिल अपना नैरेटिव है ना। नो द सोसाइटी, नो द और सबसे पहले नो द फैक्ट्स, फिर सेट ऑफ रूल्स कि आपने अपने सोसाइटी, अपनी जो जर्नलिज्म है उसका दायरा कार किधर तक रखना है। रादर यू आर वर्किंग फॉर क्राइम रिपोर्टिंग, उसमें भी आपने अपने जो एक सेट ऑफ रूल्स है उससे हटना नहीं है। ये नहीं कि एफआईआर में अगर किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो आपने सारा ही पढ़ देना है। आपने ये देखना कि ये माएँ बहनें बच्चे घर के लोग बूढ़े सब देख रहे हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि अगर आप कहीं गए और वहां पे धमाका हुआ और ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स बिखरे पड़े तो आपने सारा कुछ फैक्ट्स के तौर पे चला देना। नो, हर चीज पे एक बैरियर है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जर्नलिज्म बैरियर के साथ ही अच्छा लगता है। विदाउट बैरियर जर्नलिज्म नहीं रहता। वो बकवासियात होती हैं, वो मगल्लेजात होती हैं, वो माशरे की घटिया तरीन बातें होती हैं जिनको आप मफरूजे बना के पेश करते हैं और सामने वाले दिमाग पे ऐसा तखय्युल बनाते हैं कि जिससे उसके कैनवस पे आप इतनी को घटिया पेंटिंग छोड़ के जाए कि वो साफत, सदाकत, शराफत, जितने भी ये अल्फाज है, इन सब से मुबर्रा हो गया कि हर सहाफ़ी लिफाफा है, हर सहाफ़ी बिकाऊ है, हर सहाफ़ी येलो जर्नलिज्म करता है। दैट्स इट। येलो जर्नलिज्म की बात की आपने, तो येलो जर्नलिज्म आप समझते हैं कि अभी भी आज के दौर में चल रही है? बिल्कुल चल रही है। आप तो डिजिटल में ज्यादा चल रही है कि सैटेलाइट में? किसी जमाने में शाम का अखबार आता था, हमारे कैमरामैन इस बात पे सुन के हंसेंगे कि खबरें का अखबार आता था, ठीक है, उसमें येलो जर्नलिज्म टका के होता था। फलाने की शादी होगी, बोल्ड पिक्चर्स होती थी, नंग धड़ंग जरा वो अखबार होता था, जरा चिकनी चपटी, जरा वो कहते ना वो क्या कहते हैं, हसीना गजर टाइप खबरें, वो चलाता था। वो बिकता बहुत, होता 2 रुपए का था लेकिन बिकता टकाटक था, ठीक है। लोग पकौड़े भी उसी पे लेते थे, वो पढ़ के वो कहते थे अब तो चटनी की जरूरत ही नहीं, इस तरह की खबरें मिल गई है। लेकिन अब डिजिटल मीडिया येलो जर्नलिज्म को छोड़ गया है। इट इज ब्रूटल जर्नलिज्म, जालिमाना किस्म का जर्नलिज्म है। 2 मिनट में किसी के कपड़े उतार दो, कोई बंद किसी की वीडियो लीक हो उसके ऊपर दे व्लॉग, दे पॉडकास्ट, दे मार समाचार, ऐसी की तैसी फिर दो। सच जाने बगैर सच तो कोई जानने की कोशिश नहीं करता। हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप सच बताएं तो आप गुनाहगार हैं, लेकिन अगर आप झूठ को सच का रंग कर दे तो आप जैसा फनकार है ही कोई नहीं। और इस मुल्क में फनकार की फनकार होते हुए कदर नहीं है, लेकिन इस सड़क पे जो भी बंदा फनकार है ना वो कामयाब है। देखिए पाकिस्तान में हर चीज बेचनी है। जर्नलिज्म में अब हमें कहा जाता है जी खबर बेचनी है। खबर बेचनी नहीं होती, बतानी होती है। उसके तरीकेकार होते हैं, वो वज़ाकार है। तमाम जर्नलिज्म की सहाफत के अंदर सारा कुछ हम वो शुरू हो जाते हैं जॉन अगस्टस गटरबर्ग से, लेकिन हमारा मुल्क गटरबर्ग है। यहाँ पे गटनबर्ग प्रेस की कोई वैल्यू नहीं है, गटरबर्ग है। यहाँ पे जो जितना घटिया बात करेगा, वो कहते हैं ना खाने की दुकानों में कहते हैं जितना गलीज उतना लजीज। पाकिस्तान की सहाफत भी कुछ इस तरह के असूलों पे चल रही है कि हम जितनी को घटिया लेवल पे जाके पूरी एफआईआर पढ़ दें। अभी ये रिसेंटली एक वाकया हुआ है कोई रेप का, उसने एफआईआर पूरी पढ़ दी है पकड़ के, सिर्फ इसलिए कि व्यूज मिल जाए, और लिख के भी लगा दिया, बिकॉज देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स फॉर द डिजिटल मीडिया। ठीक है, अब जब सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं तो लोग चीखते। तो आप समझते हैं कि डिजिटल के लिए भी रूल्स होने चाहिए? हर चीज इंसान की जिंदगी, कहते हैं जब आप दुनिया के कानून तोड़ते हैं तो आपको रब के कानून तोड़ने पर जरूरत हो जाती है। तो इंसान जब पैदा होता है तब वो रो के यही ऐलान करता है मैं आज़ाद हूँ, लेकिन जिस तरह ही वो माँ की आगोश में आता है उसे चुप कराया जाता है, उसे दुनिया के उतार चढ़ाव सिखाए जाते हैं, तो उसे तो पता लगता है कि तो जो असल जर्नलिस्ट होगा वो तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेगा डिजिटल में। जो आजकल कोई भी उठ के जर्नलिस्ट बना हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट बना हुआ है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे देख लें आप, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और वो उठ के कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसमें वो इन चीज़ों का ख्याल तो नहीं करेंगे? देखिए यही तो बात है। मैं अभी क्या कह रहा था, खुद साख्ता जर्नलिज्म पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान में वाइस फील्ड है सहाफ़ी, जो कि पाकिस्तान के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, हर बंदा सहाफ़ी, ठीक है। लेकिन सहाफ़ी जब उनकी डोमेन में जाता है वो कहता है आपको क्या पता है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं 10,000 लोगों के नाम ले सकता हूँ जो कंटेंट क्रिएशन के नाम पे बकवास बेच रहे हैं। वो बैठ के जंग पे भी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज पे भी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में भी बात कर रहे हैं, जियो इंजीनियरिंग पे भी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे भी बात कर रहे हैं, हालांकि वो पेशे से या कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है या कोई इंजीनियर है। और भाई आपका तो ताल्लुक ही कोई नहीं, आपने जर्नलिज्म कहाँ पढ़ी, आपको क्या पता है जर्नलिज्म में क्या सेट ऑफ रूल्स है। वो बैठ के लोगों पे तनकीद भी करते हैं, और तनकीद बराए इस्लाह नहीं, तनकीद बराए तबाही करते हैं। उससे क्या होता है, सामने वाले की इज्जत रहती कोई नहीं, अपनी उनके 4 व्यूज आ जाते हैं, उसका वो स्टेटस लगा देते हैं। स्टेटस हम भी लगाते हैं। ये एक नया अजाब आया,
जितनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी उतना ही डिजिटल मीडिया जितने views आएंगे। वनरेबल होता जा रहा है। अब एआई एंकर्स आ गए, बिल्कुल। क्या ह्यूमन फेस के जेस्चर, ह्यूमन फेस का इंटरेक्शन, ह्यूमन फेस का देखना, ह्यूमन हाथों का इंटरेक्शन, ठीक है, क्या कोई मशीन कर सकती है? पाकिस्तान में 3-4 बड़े चैनल्स ने बार बार ट्राई की है, लेकिन वो व्यूअरशिप जब अभी भी जीरो कर होती रहे है, हैं वो हाँ जी, वो व्यूअरशिप जब जीरो होती है, उन्हें समझ आती है कि ह्यूमन फेस की वैल्यू आज भी है आज। और वो क़यामत तक रहेगी।